जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई मैं सब लोग को नमस्ते बोलती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई चीज़ भी नहीं था, 1 रुपये भी नहीं था, जो मुझे एपीसीटी परिवार ने मुझे 12 लाख दिए हैं, ऐसे अधिक दिए जो मेरे लिए 12 करोड़ से ज़्यादा है। अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकती हूँ, जो होगा मैं उतना में मेरा परिवार आराम से चल सकता है, मेरे सास ससुर की दवा भी चल सकता है। यकीन मानिए ये आंसू हर उस शख्स के लिए जिन्होंने सहयोग किया है, और ये आंसू आज विनीता जी की आंख में है, कल हमारे भी परिवार के किसी सदस्य की आंख में हो सकता है। कैसा कार्य है, सीधे ईश्वर का कार्य है। हेलो है, बहुत ही गमगीन उनके बीच में है। आप लोग उनके बातों को सुने। पिता की अहमियत भी अभी ये नहीं जानने वाले, इतने छोटे बच्चे हैं। पिताजी कहाँ गए वो भी अभी वास्तविक रूप से बच्चे जानने पहचानने वाले नहीं हैं। तो इनका परिवार, इस बच्चे का और विनीता जी का परिवार, हम सभी इनके परिवार हैं। और हमें लगता है कि ये केवल 12,29,728 तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके बाद भी इस परिवार में जो भी कोई परेशानी आए, हम लोग इनके साथ खड़े रहें। और किसी भी तरह का कोई पैसे की समस्या आई इनकी, तो हम ट्रस्ट के बजट से हम इन बच्चों को और इन परिवार के लिए हमेशा देने के लिए तैयार रहेंगे। अगर ये बच्चे पढ़ाई अच्छे से किए, उच्च शिक्षा में गए, हायर एजुकेशन में 2-4 लाख 5 लाख की ज़रूरत पड़ी आज के 10 साल बाद 5 साल बाद भी, तो भी हम ट्रस्ट के बजट से आपसे चंदा नहीं लेंगे। जो आप 50 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क देते हैं, उस बजट से इन बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। हम स्वर्गीय पन्नेलाल जी को तो वापस नहीं ला सकते हैं, उनके कमियों को नहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में हम मरहम लगाने का हमेशा आजीवन काम करेंगे जब तक हमारा जीवन है। और ये जो हमारा हौसला है, उसके कारक आप सभी हैं। अगर आप सभी मेरे साथ खड़ा ना होते तो मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं बोल सकूं कि 2, 4, 5 लाख 10 लाख दे पाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, गांव का बेटा हूं। मेरे पिताजी बचपन से आज तक किसानी ही किए हैं, कोई नौकरी नहीं की है, ना प्राइवेट ना सरकारी। तो मैं भी किसान का बेटा हूं, दुख दर्द समझता हूं साथियों। 12 वर्षों तक मैं प्राइवेट टीचर रहा, 12 वर्षों तक प्राइवेट टीचर रहा, प्राइवेट में पढ़ाया। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। और 10 साल फिर हम सरकारी सेवा में हो गया। मतलब पढ़ाई के तुरंत बाद मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से था। इसलिए गरीबों का दुख दर्द मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। आप मुझे कुर्ता पैजामा पहने हुए देखकर, मंच पर बैठे हुए देखकर कभी मत ये समझिएगा कि ये नेता है। ये वास्तविक रूप से किसान का बेटा है और आप सभी का भाई है। कभी मैं एहसास नहीं होने दूंगा। तो हम सभी इस परिवार के साथ हैं, आपको रोने की जरूरत नहीं है। ये पन्नेलाल गए हैं, इतने सारे पन्नेलाल खड़े हैं आपके लिए। किसी भी चीज़ का कमी इस परिवार को हम लोग नहीं होने देंगे, ये हम लोगों का वादा है। कोई परेशानी रहे आप लोग मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सबके सामने, इस परिवार को यह धनराशि प्राप्त करने में 2 रुपए का फोटोकॉपी भी नहीं खर्च करना पड़ा है। सही है कि नहीं है? कोई पैसा खर्च करना पड़ा फोटोकॉपी का, फाइलिंग का। यहाँ तक कि आज इस कार्यक्रम में परिवार आया है तो मैं गाड़ी रिजर्व किया हूँ ट्रस्ट के पैसे से।
घर से यहाँ तक आने में भी इस परिवार को 2 रुपए खर्च नहीं करना पड़ा है। ये जो आज भोजन की व्यवस्था हुआ है, पानी की व्यवस्था हुआ है, कुर्सी मेज और ये पंडाल की व्यवस्था हुआ है, ये सब ट्रस्ट के बजट से हुआ है। जो आप 50 रुपया सदस्यता शुल्क देते हैं उससे हुआ है। परिवार से हम 1 रुपए भी किसी भी रूप में नहीं लेते हैं, न आज लिए हैं न भविष्य में लेंगे। जब हम हमेशा देंगे, हम देने का कार्य करेंगे इस परिवार को। जब भी ये परिवार याद करेगा मुझे, हमेशा मैं इस परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। आपके स्वर्गीय पन्ने लाल जी का मैं छोटा भाई हूँ, मुझे देवर समझिएगा। जब भी आपको जरूरत महसूस हो, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।